तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जगन्नाथपुरी की यात्रा का डे 2 और अपन आ गए कहाँ पे, भुवनेश्वर में स्नान विनान करके अब जा रहे हैं हम लिंगराज जी महाराज के दर्शन करने। तो जैसे कि मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पुरी में तो सबसे पहले लिंगराज जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अपन को पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए करते हैं अपन दर्शन लिंगराज जी के। पर वहाँ पे वो नहीं होगा, फ़ोन अलाउ नहीं होगा। तो फिर मैं बार से जितनी क्लिपें बना सकता हूँ उतने बना देता हूँ। फ़ोन जमा करा के हम निकलेंगे। अभी तो नहा धो के तैयार हो गए। ये भाई तैयार हो रहा है, क्रीम व्रीम लगा रहा है, तेल वेल लगा रहा है। फिर मैं करता हूँ, देखते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे स्टे हुआ था देखता हूँ, मुझे पता था आपको। इस प्रॉपर्टी में हमने स्टे किया था, काफ़ी ठीक बनी हुई है पुराने तरीके से। तुलसी माता का काफ़ी आजकल के नहीं, पुराने टाइम से परिवारों के ये सबसे ज़्यादा ये रहता था कि हमारे आंगन में एक तुलसी का पौधा हो। सच में रहता था ये, आपने भी देखा आंगन में तुलसी का पौधा कितना अच्छा हुआ। वही बात ये, आंगन में तुलसी का पौधा हो, सुबह उठे हैं वहाँ पे फेरी लगाए, मतलब परिक्रमा दे, दिया बत्ती करे, होना चाहिए। ऐसा घर में बनाऊँगा जिसमें कभी बनाने को हो, भगवान ने मौका दिया तो मैं ज़रूर बनाऊँगा जिसमें आंगन में तुलसी का पौधा हो। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना लिंगराज जी का मंदिर। और यहाँ से यहाँ का इसका एंट्री पॉइंट है। और ये प्राचीन कुछ और मंदिर है साथ में। और अपन सबसे पहले देखते हैं रथ के पहिए। तो जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है उसके रथ के पहिए है ये, चक्के बोलते हैं जिसको, ये वो है। एक आदमी की हाइट से बड़े हैं, मतलब ये 8-8 फुट के हैं चक्के, दिख रहे। इसे मजबूत लकड़ के बने हुए, ठीक है। तो गाइस, अभी आपको मैं कराने वाला हूँ लिंगराज जी मंदिर के शिखर के दर्शन। तो शिखर के दर्शन करने से पहले एक बार ये करते टाइम एक बार ये बोलते हैं, शिखर दर्शनम पापनाशम। तो शिखर के दर्शन करो। फिर मैं आपको एक खासियत बताता हूँ इस शिखर की। इस शिखर पे क्या खास चीज़ लगी हुई है। तो कैमरा अलाउड नहीं है, देखते हैं अलाउड होगा तो लेके जाएंगे कैमरा, वरना जाएंगे बाहर रखा रह जाएगा। तो इस शिखर के दर्शन करने से पहले आपने बोल दिया होगा मंत्र। और अब मैं आपको बताता हूँ इस शिखर की क्या खासियत है। इस शिखर के ऊपर आपने जो देखा, जो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे इस फ्लैग के नीचे जो इतना सा आर्च टाइप का था ना, वो है श्री राम जी ने जो महादेव जी का जो धनुष तोड़ा था ना, वो उस धनुष का एक पार्ट है। तो ये इस शिखर के ऊपर स्थित किया हुआ है। तो क्या आप इसको, ये जानकारी आपको पहले से पता थी या आपको इस वीडियो के माध्यम से पता पड़ी? और इस वीडियो के माध्यम से पता पड़ी तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ठीक है। और एक और चीज़, इस मंदिर में गैर हिंदुओं की अनुमति नहीं है एंट्री की। तो आप अगर हिंदू हो ना, पारंपरिक हिंदू, मतलब हिंदू घर में आपने जन्म लिया है, तो भी आप इस मंदिर में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। क्लॉक रूम में हम सामान रखने वाले हैं, उसके बाद दर्शन करके आते हैं, उसके बाद का आगे का वीडियो उसके बाद चालू होगा। आ जाओ गाइस, नाश्ता कर लो। काकड़ी खाना है? काकड़ी खा लो गाइस, नाश्ता करते हैं। फिर चढ़ रहा हूँ। बैग ध्यान रखना। सो गाइस, अभी मैं करके आ चुका हूँ लिंगराज जी के दर्शन। तो भाई क्या बताऊँ आपको, व्हाट अ डिवाइन एक्सपीरियंस यार। हर किसी को लाइफ में यहाँ पे आना चाहिए एक बार दर्शन करने के लिए। ज़्यादा नहीं आ पाओ तो एटलीस्ट 1 टाइम तो आओ और दर्शन करके जाओ। कुछ रूमर्स है मंदिर के बारे में, जैसे कि यहाँ के पुजारी लूटते हैं। तो यार देखो, मेरे को एक चीज़ है, आप लोगों से निवेदन है कि कुछ चीज़ देखो, अपने घर में भी कुछ किसी में बुराई होती है ना, तो हम नहीं बताते। तो कुछ चीज़ मत बताओ, जागरूकता
के लिए ठीक है, पर इतनी भी आप हाइप मत बनाओ कि हर बंदा कमेंट में भी वही कर रहा है। एक रील देख लेता है, कमेंट में वो भले ही गया नहीं हो, पर कमेंट में वो यही लिखता है कि यहाँ पे पंडित ख़राब है, पंडित ख़राब है। भाई पंडित ख़राब है, आज हमसे 1 रुपये भी नहीं लिया, 1 रुपये ही नहीं लेके जाओ, तुम क्या कर लोगे? भगवान को रुपये दोगे तुम? इतनी औकात तुम्हारी? तो हम लेके ही नहीं गए रुपये, 1 रुपये नहीं लेके गए। कोई मांगता रह गया, मांगता रह गया। कोई पहले बात तो किसी ने मांगा नहीं, और मांग गए तो फिर देने के लिए है ही नहीं। ले भाई अब मेरे को बैठा ले यहाँ पे। और भाई जो वो एक यहाँ पे एक स्तंभ है, उसको गले लगाते हैं, गले भी लगाया। हर वहाँ पे गए, मंदिर में जल भी पिया। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। तो ये आप एक रूमर्स है जो आप फैला रहे हो, ये गलत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें मत फैलाओ। इसमें आप दर्शन कर सकते हो उस स्तंभ के। तो गाइस देखो, अभी आपने किए लिंगराज जी मंदिर के दर्शन। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी है, वो ही रखना। चीज़ें फालतू चीज़ें दूसरों को जो भ्रामकता फैला रहे हो वो सब कुछ मत फैलाना। यहाँ पे आओ, ज़्यादा से ज़्यादा आओ, दर्शन करो। काफ़ी चीज़ें, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है इस जगह का। और जो डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया है वो भी आप भी फील करो। काफ़ी मंदिर उस साइड है, ये तो कोई इधर छोटा दूसरा मंदिर है। अंदर जाओगे तो अंदर आपको महाराज जी के, महादेव जी महाराज जी के बहुत सारे मंदिर दिखे, मतलब दर्शन करने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे सोमनाथ जी, पीपलेश्वर महादेव, बैजनाथ, और भी बहुत सारे महादेव। उसके बाद माता जी के भी बहुत सारे मंदिर है अंदर। बहुत ही अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हालांकि आपके साथ कहीं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आपके साथ पंडित लूटपाट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, पर यार उस चीज़ को एकदम नेगेटिव वे में मत परसो, जिससे लोगों में हेट फील हो जाए कि हिंदुओं के मंदिरों में जाने से बस पंडित ही ऐसा करते वैसा करते हैं। रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, वैसे तो वैसे ही नाम खराब हो गया राम मंदिर वाला। हाँ, वो बहुत गलत चीज़ है जो चोरी किया हुआ, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके तो जो चीज़ जैसे बंगले सब खड़े कर रखे हैं ना, सब जब सारे जब्त हो जाने चाहिए। पर जैसा है जो होगा देखा जाएगा। पर वैसे अगर नहीं भी होए ना, अगर सरकार उनके पक्ष में नहीं करें, पर भगवान तो उनके पक्ष में नहीं होता ना, चोर के पक्ष में कोई नहीं होता। अगर होता तो उनका चोरी और चलती रहती, पकड़ में कैसे आई। तो ठीक है गाइस, आप देखो ब्लॉग पूरा, महादेव जी के दर्शन करो, हर हर महादेव कमेंट में लिख दो। और वैसे आपको यहाँ पे आना कैसे है मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप सीधे आओ, जैसे कि आपकी ट्रेन या फ्लाइट, यहाँ पे फ्लाइट एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, तो सीधा आपकी फ़्लाइट भी आ सकती है, एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 4-5 किलोमीटर का है। हम तो मॉर्निंग वॉक करते करते आ गए। बाकी अगर कोई ऑटो वाला करेगा तो ग्रुप में 100 रुपये ले लेता है, 4-5 जने हो 100 रुपये ले लेता है। नहीं तो ये एक जन जाओगे तो 50 रुपये तो कम से कम लगेंगे। मंदिर के आगे आपको छोड़ देगा। बाकी आप मंदिर में आराम से दर्शन करो, बैठो, और शांति है बहुत अंदर। ठीक है, तो चलते फिर। अब हम निकलेंगे पुरी के लिए, कुछ खा पी के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में पुरी के। राम राम। तो गाइस, ये था लिंगराज जी का मंदिर। अगर आपको लिंगराज जी के मंदिर के बारे में, लिंगराज जी के बारे में, और इस जगह के बारे में, या फिर पुरी के बारे में कोई भी जानकारी की कमी लगी हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, तो मेरे को कमेंट में फटाफट कमेंट करके लिखो। और कमेंट में जय जगन्नाथ तो लिख के ही जाओ। जगन्नाथ महाराज के मंदिर में महाप्रसादी चल रही है।